Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 73. So let's get started. Atul and Amit are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 is as follows. Okay. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या गिवन है देखिए। हमें बोला गया है कि अभय जो है उसको 65,000 कैपिटल लाना था आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल फाइन 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. Furniture is to be reduced by 3,000 and plant and machinery is to be increased to 1,98,000. Stock is overvalued by 4,000. A provision of doubtful debt is to be created at the rate 5%. And also we need to calculate the value of goodwill. And the question has demanded the journal entries, right? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है और इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले उन्होंने हमें ये बोल दिया था, अगर सिर्फ अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या इंक्लूड होना है. तो सबसे पहले बोला था कि फर्नीचर को आपको रिड्यूस करना है 3,000 से. तो मैंने फर्नीचर को देखो 3,000 से रिड्यूस कर दिया. देन आपको बोला गया था कि प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करके 1,98,000 पे आपको लेके आ जाना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, 1,98,000 पे आपको लेके आना है और पहले से जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 1,80,000 की थी. तो हमें कितने से इंक्रीज करनी पड़ी? 18,000 से. उसके बाद हमें बोला गया है कि आपको स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू किया गया है 4,000 से, मतलब उसको ज्यादा बड़ा दिखा दिया गया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे कम करना पड़ेगा. तो आप कम कर दीजिए स्टॉक को. ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5% के हिसाब से. तो देखिए जो भी आपको डेटर्स गिवन है दैट इज 50,000 के गिवन है. तो आपको क्या करना है कि 50,000 का 5% प्रोविजन क्रिएट कर देना है. तो यही चीजें थी जो इसमें इंक्लूड होनी थी और इन सबको सॉल्व करके मेरे पास रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया और वो मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब मैम यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि बैलेंस शीट में मैंने देखा कि कैपिटल अकाउंट अलग गिवन थे और करंट अकाउंट अलग गिवन थे. इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जो भी अब क्या होता है, जब भी हमें कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग गिवन होते हैं तो अब जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होंगी वो सारी की सारी करंट अकाउंट में जाएंगी. सिर्फ एडिशन और विड्रॉल वाला जो अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा, राइट. तो मैंने करंट अकाउंट में दोनों चीजें डाल दी, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स अब उसी रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली ना सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं, राइट. तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने वहां पे अभी आपने क्या किया मेरे को वो बताइए. आपने सबसे पहले फर्नीचर का ट्रीटमेंट किया है, ठीक है. एंड आपने देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस चीज से किया है वो ले लीजिए. देखिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ना डेबिट किया है, ठीक है, और 3 चीजों से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है. पहला है फर्नीचर, ठीक है, दूसरा है स्टॉक एंड तीसरा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. ठीक है. अच्छा, अब आपने फर्नीचर कितने अमाउंट से किया है? 3,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने किया है 2,500 से और स्टॉक आपने किया है 4,000 से. ठीक है, तो टोटल मिला के हो गया 9,500. तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. देखो इंक्रीज इन द सेंस स्टूडेंट, पहले कुछ भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं थे, अब आपने बना दिए तो आपकी लाइबिलिटी हो गई. तो लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड पे लिख दिया. ये दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद सेकेंडली आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किसी चीज से क्रेडिट किया है? तो हाँ, हमने प्लांट एंड मशीनरी से किया है. तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, किस चीज से किया? प्लांट एंड मशीनरी से किया. और कितने अमाउंट से किया? 18,000 से किया. तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है ना, मैं उसको डेबिट कर रही हूँ. इट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. हो गया. अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, एक और चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब मुझे ये बताइए, जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा. इंक्रीज करने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा.
तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो टू अतुल्स करंट अकाउंट एंड टू अमित्स करंट अकाउंट, राइट। ये हो गया। अब अमाउंट क्या था, 8500 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 5100 यहाँ आ गया और 3400 यहाँ आ गया। तो हमने क्या किया कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यही दोनों ओल्ड पार्टनर थे ना, अतुल और अमित। अभय को आपने अभी न्यू एडमिट किया है, फाइन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ए और बी पॉइंट समझना, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में ये बोला हुआ है कि जो अभय है ना वो क्या कर रहा है, 65,000 ना एज कैपिटल लेके आ रहा है। बट वो ये बोल रहे हैं कि वो जो कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है वो किस अकॉर्डिंगली ला रहा है, जो भी क्रेडिटर्स का उसके अगेंस्ट अमाउंट था उसको एडजस्ट करके और अपने प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करके। तो वो दो अमाउंट एडजस्ट करके वो अपना कैपिटल लेके आ रहा है। सेकंड में हमें बोला है कि 10,000 जो क्रेडिटर्स में थे, ठीक है, वो हमने क्या किया, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स पढ़ के आपको दो चीजें समझ आई। एक तो देखो वो अपना कैपिटल 65,000 ला रहा है, दूसरा वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, और तीसरा वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स भी जो है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हो रही हैं। तो देखो मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि बैंक में दो चीजें आने वाली है। एक तो वो 65,000 का अपना कैपिटल लेके आने वाला है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट में तो वही डाल दिया। भाई जब वो लेके आएगा तो हमें पता है कि बैंक बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो खत्म कर रहे हैं हम उसको अभी फिलहाल, तो वो भी डेबिट हो रहे हैं, और अभय का कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल और गुडविल आ गई। बात आती है अमाउंट की। देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको पता है 10,000 है, आपको ये भी पता है कि अभी 65,000 अपना कैपिटल लेके आ रहा है, ये भी पता है। तो बैंक में 65,000 वाला तो पता है, मेन बात आती है 5,000 वाले की। तो उसके लिए गुडविल कैलकुलेट करिए। उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपको एवरेज लेना है लास्ट 4 ईयर्स का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है पिछले 4 सालों का 25,000, 10,000, 2,500 और 2,500। 4 साल का था तो 4 से डिवाइड किया, 10,000 आ गया। देन गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बताई हुई थी, तो मैंने जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, तो ये अमाउंट आ गया। फिर अभी कितना लाएगा, जितना भी उसका शेयर है भाई वो उतना ही लाने वाला है। तो 1/4 शेयर के लिए आप उसे एडमिट कर रहे हो, तो वो 5,000 का अमाउंट लेके आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, वो 5,000 लाने वाला है, तो 5,000 में से 3/5 अतुल को आ जाएगा, दैट इज 3,000 रुपीज, एंड 5,000 में से 2/5 अमित को आ जाएगा, दैट इज 2,000 रुपीज। इसी तरीके से इसका बाइफर्केशन होगा। अच्छा मैम 3:2 आपने कैसे बना लिया, देखिए आपको ओल्ड रेशियो 3:2 बताई हुई है, न्यू रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ से पता लग गया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 है, और उसमें आपने इन दोनों अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए अब आप उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, टू अतुल्स करंट अकाउंट एंड टू अमित करंट अकाउंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी करंट अकाउंट यूज किया है, क्योंकि सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस करंट अकाउंट से होते हुए जाएंगी। तो 5,000 वो लेके आ रहा था, 3,000 यहाँ चले गए और 2,000 यहाँ चले गए। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे। बैंक अकाउंट भी, इसको तो आपने खत्म ही कर दिया, और ये वाला अकाउंट आपस में कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। तो होता तो अल्टीमेट इफेक्ट ही है, बट हम वो करके नहीं दिखा सकते, हमें अलग अलग करके दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट भी आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा अब आगे हमें देखो क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, उसको देखते हुए देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्रणव को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सारे डेटर्स गुड है स्टूडेंट, सारे डेटर्स गुड है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई प्रोविजन बनाया हुआ था तो उसे अब खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब हमें कोई भी उन प्रोविजन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और अगर नहीं बनाया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करके 1,80,000 पे लेके जाना है। टू और बाय वर्ड का बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 20,000 से रिड्यूस करना है। जो भी लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वो 20,000 है, जो कि हमें बाद में पे करनी है लेटर इन द ईयर, ठीक है। अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। भाई अनिल को 40,000 देने थे, वो हम क्रेडिटर्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, उसको हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया,
ठीक है। प्रणव को कैपिटल लाना है 1 लाख और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना है। तो अच्छी बात है, इस बार हमें क्या नहीं करना पड़ा, हमें वो गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो कि डायरेक्टली बता दिया कि वो 10,000 ला रहा है। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करके 1,80,000 पे लेके जाना था। ठीक है, और अभी आपको वो 1,40,000 की बताई हुई थी। तो देखो 1,80,000 पे लेके जाना था, पहले से वो 1,40,000 की थी, तो इट मीन्स 40,000 से उसको इंक्रीज करना था। देन आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 20,000 से रिड्यूस भी करना था, तो कर दिया आपने। ठीक है, देन आपको क्या बोला है कि डेटर्स गुड है, तो डेटर्स गुड है इट मीन्स अब प्रोविजन का कोई यूज नहीं है, तो आपने प्रोविजन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और ये सब करके आपके पास क्या हुआ, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ, तो उसको आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम वही पिछले वाले तरीके से करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो भी एंट्रीज है वो पहले कर देंगे एंड देन बाद में बाकी की सारी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किन किन चीजों से किया है, तो मैंने एक ही चीज से किया, प्लांट एंड मशीनरी से। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने अमाउंट से किया है, 20,000। और देखो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हो, एसेट है क्रेडिट कर रहे हो, इट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस कर रहे हो। इसके बाद अब आपने क्रेडिट किस किस चीजों से किया रिवैल्यूएशन अकाउंट को, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से। स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी होती है, अगर हम उसे डेबिट कर रहे हैं ना, इट मीन्स हम उसे खत्म कर रहे हैं, और वही तो कर रहे हैं। कितने अमाउंट से कर रहे हैं, 40,000 से। और एक है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग होता है एसेट, एसेट को डेबिट कर रहे हो इट मीन्स इंक्रीज कर रहे हो, तो वही तो कर रहे हैं, है ना। तो देखो इस चीज से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हम जो लिख रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कितने अमाउंट से कर रहे हैं, ये भी 40,000 से ही कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, ये 80,000 हो गया, राइट। तो नरेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस हो गए एंड लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स में जब प्रॉफिट जाएगा तो उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज करने के लिए क्या कर दोगे आप, उसे क्रेडिट कर दोगे। बट यहाँ करंट अकाउंट का यूज होगा क्योंकि सारी की सारी जो अप्रोप्रिएशन है वो करंट अकाउंट से होती हुई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो प्रॉफिट था स्टूडेंट वो 60,000 का हुआ, तो इसमें से 36,000 यहाँ आ गया और 24,000 यहाँ आ गया। तो आप यही लिखेंगे कि बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2 में 2, और ये 3:2 में 2 आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। इसके बाद क्या देखिए, अब हम बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव कैपिटल अकाउंट। भाई वो कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में क्लियर कर दी गई हैं, अमाउंट क्लियर कर दिया गया है कि वो 1 लाख का अपना कैपिटल लेके आ रहा है और 10,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ला रहा है, तो टोटल हो गया 1,10,000। तो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बाय, क्या नाम है न्यू पार्टनर का, प्रणव, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करते ही नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, राइट। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट टू प्रणव करंट अकाउंट। तो देखिए 10,000 की थी ना, उसमें से 6,000 यहाँ आ गया और 4,000 यहाँ आ गया। तो मैंने क्या किया कि जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, वो मैंने इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि 3:2 में 2 है, क्योंकि आपको न्यू रेशियो कुछ नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग हो गई, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है या कोई ऐसी चीजें जो हमें देखनी है, तो देख लेते हैं। तो मुझे देखो, अगर मैं लाइबिलिटी साइड पे जाऊँ ना, तो मेरे को वहाँ पे जनरल रिजर्व दिख रहा है, वो एक हिडन एडजस्टमेंट होती है, तो मुझे उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6th एंट्री में क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैनास करंट अकाउंट। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीजें खुद ही क्लियर होंगे, आपको मेरे को बताने की नीड ही नहीं है,
ठीक है। तो देखिए आपको जनरल रिजर्व 1,20,000 का गिवन था, इसको 72,000 यहाँ आ गया और 48,000 यहाँ आ गया। अब ये बताइए कि जनरल रिजर्व हम कौन से पार्टनर्स को देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं। कौन से रेशियो में देते हैं, ओल्ड रेशियो में देते हैं। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे गिवन था, इट मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके खत्म कर दिया। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना था जनरल रिजर्व से, तो उसे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से रीजनिंग सोचिए। फिर बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट की। तो स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट तो आपको पता होगा। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी रिजर्व होता है ना, वो हमने इसलिए बनाया होता है कि अगर आगे जाके कभी भी कोई क्लेम आए तो हम उस रिजर्व से ना उस क्लेम को सेट ऑफ कर सके, राइट। तो इसीलिए बनाया जाता है। तो देखो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट क्या गिवन है, 50,000 का गिवन है, और आपको वो क्लेम कितना बताया गया है, 20,000 का बताया गया है। तो वो 20,000 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, हो गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या मेरा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आपस में इक्वेट कर रहे हैं, तो वो नहीं कर रहे। तो इट मीन्स अभी मुझे डेबिट अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट के इक्वल इक्वेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो भी रिजर्व बचा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, और उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इट मीन्स वो क्रेडिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सुनैनास करंट अकाउंट। स्टूडेंट हम यहाँ पे ना कहीं पे भी न्यू पार्टनर नहीं लेते, क्योंकि देखो उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, वो तो अभी आएगा। तो उससे पहले की जो भी चीजें हैं, जो भी रिजर्व बनाया है, जो भी प्रॉफिट है, या जो भी गुडविल क्रिएट करी गई है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू करी गई है। तो इसलिए हम वो सब चीजें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डालते हैं। तो देखो बाकी का जितना भी बचा उसमें से 18,000 यहाँ आ गया और 12,000 यहाँ आ गया। मतलब देखो 50 में से 20 गए, 30,000 बचे थे ना, तो वो 30,000 आपने इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो, ये भी हमने किस में किया, ओल्ड रेशियो में किया। अब फिर जाते हैं बैलेंस शीट में, देखते हैं कि क्या कोई चीज है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड पे दो चीजें थी, दोनों ले ली। अगर एसेट साइड पे जाए तो वहां पे मुझे गुडविल दिख रही है जो कि ओल्ड गुडविल है, तो मुझे उस ओल्ड गुडविल को क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ कर देना है। तो वो कर देते हैं। तो देखिए रिटर्न ऑफ करना है, देखो गुडविल क्या है, एसेट। अगर आपको उसको रिटर्न ऑफ करना है मीन्स खत्म करना है, तो अगर उसका एसेट अमाउंट है तो इट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है, तो मुझे उसे खत्म करने के लिए, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो सुनैनास करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। और क्रेडिट क्या हो गया, गुडविल अकाउंट। अच्छा गुडविल कितने अमाउंट की आपको गिवन है, 20,000 की गिवन है। ठीक है। इसको फिर से आप क्या करेंगे, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,000 यहाँ आ गया और 8,000 यहाँ आ गया। तो देखो नरेशन कितनी सिंपल सी बनेगी कि बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट, इन ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। बस एक लास्ट एंट्री रह गई स्टूडेंट, जो कि ये थी कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे ना, उनको हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब इससे क्या हुआ, देखो दो चीज ही हुई इससे। आपने क्या किया, एक क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है। ठीक है। तो अब मैं को क्या लिखूंगी, देखो स्टूडेंट जब आप उसको बिल रिसीवेबल दोगे, राइट, देखो हमने क्या क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। तो अब वो क्या बन गया, बिल पेबल बन गया, बिकॉज हमें पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी थे। ठीक है। हमने उनको जब बिल पेबल दे दिया तो वो खत्म हो गए, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया। देन अब आपने क्या किया, आपने उसकी जगह पे ना बिल्स पेबल क्रिएट कर दिया। तो बिल्स पेबल भी तो लाइबिलिटी है, तो उसको दिखाने के लिए आपने क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट क्या रहा, 40,000 का ही तो अमाउंट रहा ना। ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे नरेशन में क्या लिख रही हूँ कि बीइंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड बिल, भाई उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों से, तो हमने क्रेडिटर्स को कम कर दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज को बढ़ा के उन्हें दे दिया।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारे से कोई जर्नल एंट्री मिस ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज है जो कि बहुत ही ईजी हैं, तो पहले आप उन्हें फिनिश कर लीजिए। फिर जो भी कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज है ना, उन्हें फिनिश कर लीजिए। और एट लास्ट आप देख लीजिए कि क्या बैलेंस शीट में कोई हिडन एडजस्टमेंट है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उसे कर दीजिए। इससे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज इंक्लूड कर लोगे। बट ये नहीं है कि सीक्वेंस आपको यही फॉलो करनी है। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले वो बैलेंस शीट में हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे, कहीं सबसे पहले कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिन भी क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई है ना, आप वो जर्नल एंट्रीज सारी की सारी करके आए। इससे आपकी कोई भी मार्क्स डिडक्ट होने की जो भी है वो नहीं रहेगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।